हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें हमसे कहा गया है कि दो तरह का इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, प्लस चेक वेदर द सिस्टम, आपको चेक करना है कि यह कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो हमसे कहा क्या गया है कि 2 kg एप्पल का दाम और 1 kg ग्रेप का दाम कितना है, 320 रुपए, और 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप का दाम 600 रुपए। तो इस और हमसे कहा भी क्या है कि एक्स और वाई इसमें बता दिया गया है कि आपको क्या मानना है। कहा है 1 kg एप्पल का कॉस्ट आपको मानना है क्या, एक्स, और 1 kg ग्रेप्स का दाम वाई मानना है। तो गिवन वैल्यू है, गिवन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स रुपए और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इक्वल्स टू वाई। एक्स और वाई दे दिया है। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस कह रहा है, ये बहुत सिंपल है, बस फॉर्मेट बहुत बड़ा लग रहा है, लिख बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन है बहुत छोटा क्वेश्चन, 2 लाइन का भी नहीं है, लेकिन हमें लगाना है लंबा। 2 kg एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू 320। तो जब 1 kg एप्पल का दाम x, तो 2 kg एप्पल का दाम 2x, 1 kg ग्रेप्स का दाम y इक्वल्स टू 320। ये देखिए हमारा पहला इक्वेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है। अब हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस कह रहा है कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम 600 रुपए है। कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू 600। तो आप देखिए, जब 1 kg एप्पल का दाम x, तो 4 kg एप्पल का दाम 4x, 2 kg ग्रेप्स का दाम 2y, 600। क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे एल्जेब्रिकली इक्वेशन आपका क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 320, ये 1 है, और 4x प्लस का 2y इक्वल्स टू 602 है। ये आपका पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब दूसरे में कह रहा है एंड और करके चेक वेदर द सिस्टम सो ऑप्टेन, जो पाया गया इस कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमें देख रहा है आपको कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 320 है। अगर हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 640, जबकि 4x प्लस 2y का दाम कितना है, 600। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बस 4x प्लस का 2y इक्वल्स टू 600 दिया है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस का y इक्वल्स टू 600, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से काट देंगे 300 हो जाएगा, तो 2x प्लस का y इक्वल्स टू 300। ठीक है। हमारा ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। इक्वेशन 3 और 1 में आप मिलाइए, देखिए क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, यहाँ 300, यहाँ 320। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट केस, फ्रॉम फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, या ओनली फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस इज नॉट consistent because in first case 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 320 आ रहा है आपका, एंड इन सेकेंड केस
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या आंसर क्या हुआ, इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर है। और पहले वाले का क्या है, ये आपने अलजेब्रिकली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।